Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं. So students, in our today's class, we are going to learn the English grammar. So students, in our today's class, we are going to learn the communicative English course, enhancing communicative skills through English grammar. सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे. इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, किस तरह रोज़ाना की बोलचाल में ग्रामर एक अहम रोल अदा करता है. तो इस ग्रामर पार्ट को हमें जानना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारी रोज़ाना की इंग्लिश बोलचाल के लिए. तो यहाँ पे आज मैं पहली क्लास हमारी इंग्लिश ग्रामर की शुरू करने वाली हूँ, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें मालूम हो सकें कि इंग्लिश ग्रामर होता क्या है और किस तरह हम उसको रोज़ाना की बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज़ क्लास. आज हम इंग्लिश ग्रामर में सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक in grammar. You need to learn parts of speech first to communicate in English with peoples. जब हम इंग्लिश बोलचाल सीखते हैं रोज़ाना के लिए, रोज़ाना की बोलचाल में जब हम अंग्रेज़ी बोलचाल को इस्तेमाल करते हैं तो उस अंग्रेज़ी बोलचाल को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर इंग्लिश की ग्रामर को सीखना ज़रूरी है. और इंग्लिश की ग्रामर में मेन सब्जेक्ट जो है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जब सीखेंगे तभी आप रोज़ाना की बोलचाल में लफ्ज़ों को, जुमलों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है वो बआसानी आप सीख सकते हैं. तो लफ्ज़ों को और जुमलों को रोज़ाना की बोलचाल इंग्लिश में इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले सीखना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो आज की हमारी इस क्लास में हम पहले सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर में होते हैं 8 नंबर पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, 6 प्रीपोजिशन, 7 conjunction, and last 8 one is interjection. So these are our 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. So when we speak, we use different kind of words. They have some relation with each other. They do different kind of work. We call them parts of speech. So जब हम बोलते हैं तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह के जुमले, सेंटेंसेस बोलते हैं. अगर हम इन सेंटेंसेस को, इन जुमलों को एक जगह जमा करें तो वो एक स्पीच बन जाती है. और हम इन सेंटेंसेस में कई तरह के वर्ड्स, यानी इन जुमलों में कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं. अब वो अल्फाज, वर्ड्स नाउन भी हो सकते हैं, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, वर्ब भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं और इसी तरह बाकी कुछ. यानी जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं, इन अल्फाज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं.
जो भी वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इन जुमलों में, इन सेंटेंसेस में, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो होप कि आप लोग समझ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्स्ट वन है नाउन। तो आज की हमारी क्लास में हम नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास में हम नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहला पार्ट है नाउन। तो नाउन क्या है? नाउन क्या है, कहाँ इस्तेमाल होता है, किस तरह इस्तेमाल होता है, ये हम जानेंगे। ए नाउन इज ए नाउन इज ए नेम ऑफ person, place or thing. So a noun is a name of a person, place or thing. So noun is a naming word of a person, place or thing. इसका मतलब है ये नाउन को हम उर्दू में कहते हैं इस्म। नाउन को हम उर्दू में कहेंगे इस्म, यानी कि ये किसी एक शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, या फिर किसी चीज़ का नाम हो सकता है। उसको हम बोलेंगे नाउन। किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी शय का नाम, उसको नाउन कहा जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे एग्जाम्पल। दिल्ली is a big city। सो ये एक सेंटेंस है, यानी कि ये एक जुमला है। दिल्ली इज़ ए बिग सिटी, यानी दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। तो यहाँ पे ये दिल्ली क्या है? ये एक प्लेस है, यानी एक जगह है, एक शहर है। तो इस लिहाज से ये दिल्ली क्या हो गया? नाउन। दिल्ली बन गया नाउन। नेक्स्ट, बिग सिटी। सिटी यानी कि शहर, ये भी एक प्लेस है। तो सिटी ये भी नाउन हो गया। अंडरस्टूड? समझ आया आपको नाउन क्या है? नाउन किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम, या फिर किसी शय का नाम नाउन होता है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे देखो, गांधी जी was a great man। तो यहाँ पर ये गांधी जी कौन है? एक शख्स हैं, एक किसी शख्स का नाम है, एक आदमी का नाम है गांधी जी। तो ये हो गया नाउन हमारा। was a great man यानी आदमी भी क्या हो गया? नाउन। समझ आया? तो इस तरह नाउन होता है, नाउन का इस्तेमाल होता है जहाँ कहीं भी किसी जगह का नाम इस्तेमाल हो, किसी शख्स का नाम इस्तेमाल हो, या फिर किसी चीज़ का नाम इस्तेमाल हो, तो उसे कहेंगे नाउन। तो अब हमने देखा यहाँ पे ये जगहों का नाम हो गया और आदमी किसी शख्स के नाम के साथ हो गया। अब हम देखेंगे किसी शय या किसी चीज़ के नाम के साथ। तो यहाँ देखेंगे दी रोज इज
रेड। यहाँ पर रोज़, रोज़ यानी कि गुलाब। गुलाब क्या है? एक चीज़ है। गुलाब क्या है? एक चीज़ है, सॉरी, थिंग, यानी कि ये एक फूल है, यानी कि ये एक चीज़ है। और ये किस कलर में है? रेड, रेड इन कलर। तो ये कलर भी क्या है? एक चीज़ है, थिंग। तो अगेन ये थिंग यानी कि किसी चीज़ का नाम हो रहा है तो वो होगा नाउन। किसी चीज़ का नाम हो रहा है तो वो होगा नाउन। तो इस तरह नाउन का इस्तेमाल होता है ग्रामर पार्ट में। आई होप कि आपको समझ आई है आज की क्लास। ये थी हमारी आज की पहली क्लास ग्रामर के हवाले से। हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को। आज की हमारी पहली पार्ट ऑफ स्पीच से नाउन को हमने कंप्लीट किया। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम प्रोनाउन को कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन फॉर द नेक्स्ट क्लास, अल्लाह हाफिज़।